जिस तरह से ये कहा गया है कि ओबीसी में यादव जाति समस्त ओबीसी का हिस्सा खा रही है, ऐसे ही एससी में कहा जाता है कि चमार, महार, मेघवाल एससी की अन्य जातियों का हिस्सा खा रहे हैं। उसके बाद एसटी में कहा जाता है कि मीणा एसटी समस्त और जातियों का हिस्सा खा रहे हैं। अगर ये तीनों जातियां अपने कैटेगरी की अन्य जातियों का हिस्सा खा रही हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, जो जनरल है उसमें भी तो ब्राह्मण बाकी सब जातियों का, बाकी सब वर्णों का हिस्सा खा रहा है। इस पर आप कब संज्ञान लेंगे? इस पर आप कब मुंह खोलेंगे? इस पर आप कब अपने विचार और अपना ज्ञान जनता को देंगे? या सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी जो जातियां सताई गईं, उन्हीं जातियों को सताने के लिए आपने भी इन कुर्सियों पर पद पाए हैं? क्या इन्हीं जातियों के अधिकारों से सबके पेट में दर्द होता है? क्या इन्हीं जातियों के बढ़ने से, तरक्की करने से इतनी तकलीफ होती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी टेबल पर पड़े लाखों केसों को छोड़ करके एससी, एसटी के रिजर्वेशन के पीछे पड़ा रहता है? सुप्रीम कोर्ट को जो बैकलॉग पड़े हुए हैं, जिन्हें भर्ती करना है, जो बैकलॉग खाली पड़े हैं, वो दिखाई नहीं देते, उस पर संज्ञान नहीं लेते। हजारों लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर एससी का, जनरल लोग उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। ऐसे कितने केस हैं जहां एससी की लड़की से जनरल वर्ग शादी करता है और एससी की लड़की के सर्टिफिकेट पर चुनाव लड़ता है, एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है और जिला पंचायत सदस्य बन जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेते। नवनीत राणा, अमरावती से खुद सांसद, जिसका सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया, उसे दोबारा चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया, जिसका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। तो फर्जी सर्टिफिकेट से एससी की नौकरियां छीनने वाले लोगों पर आप कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि आपका मकसद उनको बढ़ाना नहीं है। आपका मकसद यह है कि जो आगे बढ़ गए उनको कैसे गिराया जाए। इसलिए आपने उनमें बंटवारे के लिए, उनमें नफरत फैलाने के लिए इस काम को शुरू कर दिया। अरे जो काम संसद का है उसमें बेकार में क्यों सुप्रीम कोर्ट अपनी टांग अड़ाता है भाई? जो काम सुप्रीम कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट को करने दें, जो काम संसद का वो संसद को करने दें। लेकिन आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं कि जनता आपको माई लॉर्ड, मी लॉर्ड और माई बाप समझ करके आपके गलत फरमानों को भी मानती रहेगी। ऐसा नहीं होगा, जनता सवाल करेगी, क्योंकि आपकी तनख्वाह, आपकी सुविधाएं जनता के टैक्स से आती हैं। ये जनता को सवाल करने का हक बनता है। बताइए ये सब काम कब करेंगे जिससे एससी, एसटी का उद्धार होगा? बैकलॉग भरने से उन्हें लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लाखों परिवार संपन्न होंगे, लाखों परिवार आगे बढ़ेंगे। और आप कह रहे हैं कि एक बार रिजर्वेशन लेने वाले के बाद उसकी अगली पीढ़ी रिजर्वेशन नहीं लेगी। तो क्या आप गारंटी लेते हैं कि एक बार रिजर्वेशन लेने के बाद उस व्यक्ति के साथ जातिवाद नहीं होगा? अगर आप गारंटी लेते हैं तो इस बात को भी तैयार करिए, वरना लोगों को बांटना बंद करिए। और मैं देश की जनता से कह देती हूं कि बंटना मत। अलग अलग बहरूपिया बनकर के आपको बांटने की कोशिश की जाएगी। कोई तो ऐसा होगा कि नाम के पीछे वाल्मीकि लिखेगा, भंगी लिखेगा, और आपको कहेगा कि भंगियों को अधिकार मिल रहे हैं इसलिए चमारों को बाहर को निकालो। इस तरह से भी भड़काया जाएगा। लेकिन तुम्हें बहकावे में आना नहीं है, अपनी एकता मत तोड़ना। तुम्हारी एकता के डर के कारण ही इस तरह के उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं।